हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप और हम मिलकर एक बहुत ही अमेजिंग सी डिश बनाने वाले हैं। इस डिश का नाम खजूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक क्विक स्नैक मिले तो यही वो डिश है। तो आए आज आप और हम मिलकर इस खूबसूरत सी डिश को बनाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम एक साफ सा बाउल लेंगे। इस बाउल के अंदर हमारी खजूरी का सारा सामान होगा। इसके अंदर हमारी पहली चीज़ जाएगी जो कि है 300 ग्राम मैदा। मैदा जो होगा वो हमारी खजूरी का बेस होगा। अब हम इसमें 300 ग्राम रवा डालेंगे। रवा डालने से हमारी जो खजूरी होगी वो क्रिस्पी हो जाएगी। खजूरी को मीठा करने के लिए हम इसमें पाव किलो पिटी हुई शक्कर डालेंगे। हमने दानेदार शक्कर इसीलिए नहीं डाली क्योंकि जब हम उसको डो बनाएंगे तो वो ज़ुबान पे लगती है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर का डालेंगे। इस बैटर में अब हम 100 ग्राम फीका मावा डाल देंगे। अब इसमें हम घी डालते हैं, लगभग 100 ग्राम। यहाँ हमने अमूल घी यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का घी यूज़ कर सकते हैं। इस बैटर में हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब बारी आती है मिक्सिंग की। यहाँ मैंने मेरी नानी की हेल्प ली है। बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। यहाँ मैंने पाव लीटर के लगभग दूध लिया है ताकि जो हमारा डो होगा वो सॉफ्ट होगा। आपने बहुत ही आराम से इसमें मुट्ठी मारनी है। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बिल्कुल लम्स ना हो। और जब आपका डो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो आपने उसे बेहद स्ट्रेंथ के साथ मुट्ठी मारनी है, क्योंकि अक्सर डो जो होता है ना वो रखे रखे कड़क हो जाता है। तो उस सख्ती से बचाने के लिए हमें इसमें मुट्ठी मारनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ हम उसे कंटिन्यूसली मुलायम करते जा रहे हैं बिकॉज़ वो घड़ी घड़ी सख्त हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सख्त ना हो। हमारी खजूरी का आटा जो है वो नरम हो चुका है और अब हम इस आटे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हमारी खजूरी का जो डो है वो बनकर रेडी है और अब हम इसे बेलेंगे। शुरू करते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा डालते हैं, उसके ऊपर हमारी खजूरी का डो डालते हैं। खजूरी के डो के ऊपर भी हमने सूखा आटा डाला है ताकि जो खजूरी का आटा हो वो हमारे बेलन से ना चिपके। अब इस डो को जो है आपने रोटी की तरह बेलना है। रोटी अक्सर पतली होती है, हमने इसे एवरेज रखना है। अब एक छुरी की मदद से हम इसमें स्लिट करेंगे। स्लिट जो होगा वो डायमंड शेप का होगा बिकॉज़ खजूरी का जो बेसिक शेप होता है वो एक डायमंड का शेप होता है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन मारी है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे डायमंड शेप के टुकड़े करेंगे। अब इन सारे शेप्स को उठाकर हमने एक अलग प्लेट में रख देना है। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब नानी से तो बनवा लिए, ख़ुद भी कुछ मेहनत कर लेते हैं। जो हमने 3 डो बनाया था उसमें से एक डो को हमने उठा लिया है। यहाँ हम उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं बिकॉज़ एज़ ऑब्वियस वो रखे रखे हल्का सा सख्त हो गया था। तो बहुत अच्छी तरह से मैं इसे मुट्ठी मार रही हूँ। आप देख सकते हैं ये डो अब सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसे बेलते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। हम सूखा आटा डालते हैं और उसके बाद हम इस पर हमारा खजूरी का जो है डो रख देंगे। डो को बेलने से पहले मैं इसे एक हल्का सा गोल आकार दे रही हूँ, जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए इस डो को गोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद मैं इस डो को थोड़ा सा चपटा करूँगी बिकॉज़ बेलन से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं इसका शेप ना ख़राब हो जाए। तो बस हम इसको थोड़ा सा पैट करेंगे, हल्का सा गोल आकार देंगे और उसके बाद हम इसे बेलने के लिए लेंगे। जो हमारा खजूरी का डो है वो अब फ्लैट हो चुका है। अब हम इसे बेलते हैं। मैं मेरी नानी की तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट आई एम ट्राइंग टू डू इट। हम इसे धीरे धीरे बेलेंगे। मेक श्योर कि वो हर साइड से जो है बराबर तरीके से बेला जाए। कहीं से भी ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, उस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो इसे हम इवनली बेलते हैं। एक पॉइंट आएगा जब ये जो डो होगा वो हम उठा नहीं पाएंगे बिकॉज़ वो जो
प्लेटर होगा उससे चिपक जाएगा। तो इंस्टेड हम खड़ी खड़ी डो को उठाए, उससे बेटर ये होगा कि हम जो प्लेटर होगा उसे मूव करते हैं। यहाँ हमारा डो जो है वो बेल कर रेडी है। अब एक नाइफ़ की मदद से हम इस डो में स्लिट करेंगे। देख सकते हैं आप, लॉन्ग लॉन्ग स्लिट्स कर रहे हैं हम। अब प्लेटर को मूव करते हैं और स्लांट वाइज स्लिट मारते हैं ताकि जो डायमंड शेप है वो हमें मिल जाए। अब देख सकते हैं इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। अब इस डायमंड शेप को उठाकर हम एक दूसरी प्लेट में प्लेस कर देंगे। इसी तरह से हमें बाकी सारी स्लिट्स पर एक स्लांट स्लिट मारना है ताकि हमें एक डायमंड शेप जो है वो मिल जाए। बिल्कुल इस तरह से एकदम आराम से हमें मारना है। अब इन शेप्स को उठाकर हम बाकी शेप्स के साथ में रख देंगे ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो जाए। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि खजूरी एक्चुअल में कितनी मोटी आपने रखना है। तो ये तो हमारा शेप हो गया और ये रहा हमारी खजूरी का मोटापन। इससे ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी है, ना ही इससे ज़्यादा मोटी रखनी है। अब जितनी भी खजूरी को हमने काटा था उन सब को अब हम एक साथ इस प्लेट में रख देंगे। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। अब गैस को हाई फ्लेम पर रख के हम इसमें तेल गरम करते हैं। तेल जो है वो ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से जो होगा हमारे तेल में जब हम खजूरी तलेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब एक एक करके हम इस गरम तेल में हमारी खजूरी डालते हैं। बिल्कुल इस तरह से। आपने ऊपर से खजूरी नहीं फेंकनी है क्योंकि अगर तेल उड़ेगा तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ हमने खजूरी को बहुत ही आराम से इस गरम तेल में डाला है। थोड़ा सा वक्त देते हैं खजूरी को तलने के लिए। खजूरी आपने गोल्डन ब्राउन ही रखनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन इज़ द परफेक्ट स्टेज जब आपकी खजूरी तल के रेडी हो चुकी है। अब हमारी खजूरी तल कर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी खजूरी पर कितना प्यारा कलर आया है। अब इन खजूरी को हम निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। उस प्लेट पर हमने टिश्यू रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू जो है सोक कर लेगा। अब उसी प्रोसीजर को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। धीरे धीरे कर कर हमने इस गरम तेल में खजूरी को डालना है और आपने खजूरी को तलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना है। अब एक साइड से हमारी खजूरी तल चुकी है। अब चम्मच की मदद से हम इन खजूरी को फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरा साइड जो है वो भी तल कर रेडी हो जाए। हमारी खजूरी का दोनों ही हिस्सा तल कर रेडी हो चुका है। अब इन खजूरी को हम निकाल कर बाकी दूसरी खजूरी के साथ उस प्लेट में रख देंगे। ध्यान रखें कि प्लेट में आपने टिश्यू याद से रखना है क्योंकि एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू जो होगा वो उसे सोक कर लेगा। ये रही हमारी बाकी की खजूरियाँ जो हमने तले थे। अब इन खजूरी को हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तोड़ने के बाद ये खजूरी कितनी क्रिस्पी लग रही है और वाकई इसका फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग था। तो ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी डिश खजूरी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।